बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, काइंडनेस एंड सपोर्ट। आज की रीडिंग हम करेंगे थर्ड पार्टी एंड यू। आपके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? आप जिस इंसान के साथ हैं, क्या वो वाकई आपके साथ लॉयल है या थर्ड पार्टी के साथ? तो हम इस सिचुएशन पे रीडिंग कर रहे हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है। हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे ये नहीं हो सकता, तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करेगा उसी को ही रखेंगे, बाकी को जाने देंगे। पहले हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन्स के बीच में क्या चल रहा है, फिर आपके बारे में एनर्जीज चेक करेंगे। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन्स की एनर्जीज फॉर थर्ड पार्टी, आपके पर्सन्स की एनर्जीज फॉर थर्ड पार्टी। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनली बहुत जहानत के साथ ये रिश्ते को चला रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। कॉपी कैट, मे बी थर्ड पार्टी इनके साथ जिस तरह से बिहेव करती है ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं। हो सकता है इतने क्रिएटिव होकर उनके साथ नहीं चल रहे ये, और जो इन्हें शो कराया जाता है ये वैसे ही फिर रेसिप्रोकेट करते हैं, ये वैसे ही आगे से एक्शन लेते हैं। हेटर, पुटिंग ऑन अ शो, इनके हेटर्स भी बहुत हैं और थर्ड पार्टी और इनके दरमियान सुलह सफाई कराने के बजाय जेलसी क्रिएट करते हैं और इन लोगों को लड़वाने की कोशिश करते हैं। तो आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो ये दिख रही हैं, अपनी काबिलियत के साथ इस रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो इनके साथ किया जाता है ये वैसे ही करते हैं, रिपीट करते हैं उसी सिचुएशन को, बात को, उस नेगेटिविटी को। और अभी ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि जो इन लोगों के बीच में ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है वो कब तक ड्रामा रहता है और कब सच्चाई बाहर आती है। ये थर्ड पार्टी के साथ कॉशियस हैं। और यहाँ पर भी एक कपल है जो कि एक तो ओल्ड नज़र आ रहा है और रोड पे चल रहा है। फीमेल इस पिक्चर में डिसेबल दिखती हैं और ये इमोशनली बहुत ज़हीन नज़र आती हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कोई डिसेबल भी है, और ये इंसान जिस तरह से इनको सहारा दे के चल रहा है, आल्दो ये वॉकर के साथ चल रही हैं, इसके बावजूद इन्होंने संभाला हुआ है, पकड़ा हुआ है इस लेडी को। तो हो सकता है इन्होंने रिश्ते को भी इसी तरह संभाला हुआ है। एक टग ऑफ वॉर दिखाई दे रही है। लेट्स सी ऐसा क्यों है। थर्ड पार्टी के लिए एनर्जीज, थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स, थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। कुछ लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे से अलग होने का फ़ैसला कर लिया है। थर्ड पार्टी की रीडिंग है, यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लॉस की एनर्जी है, हार्डशिप से गुजर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं। हो सकता है कुछ लोग ओल्ड एज में आकर एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि जुदा होने के बावजूद जुदा नहीं हो पा रहे। और सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, बैलेंस नहीं है, और मे बी बॉस के साथ कोई झगड़ा भी चल रहा है इस इंसान का, और ये इंसान एनालिटिकल और लॉजिकल हो के सारे मामलात को देख रहा है। लॉस में भी है, सीरियस भी नज़र आता है, और रिसोर्सेज को बैलेंस कर रहे हैं, फाइनेंसेस को बैलेंस कर रहे हैं। एंड लगता यही है कि गिव अप करने वाले हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी के साथ इनका नो कांटेक्ट मेंटेन है या फिर ब्रेक ले चुके हैं, एस्केप ढूंढ रहे हैं या फिर रिलैक्स्ड हैं। सेल्फ रिफ्लेक्टिव एनर्जी में है थर्ड पार्टी को लेके। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी इनके हाथ में आई है जो कि इनको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देगी, प्रॉस्पेरस बनाएगी। पता नहीं मुझे बार बार क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग है, कोई बूढ़ा इंसान है, कोई ओल्ड एज में है और वो सेकंड मैरिज करना चाह रहा है या यंग लड़की से मैरिज करना चाह रहा है कोई यहाँ। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत तकलीफ देह बन रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, किसी को इनसे फ़ायदा है और इनको किसी से फ़ायदा है। क्विक डिसीजन नज़र आ रहा है, सडन प्रोग्रेस भी दिखाई दे रही है।
और ये प्रोग्रेस गिव अप करने की एनर्जी में है, लेकिन ये गिव अप करना नहीं चाहते। ये हासदीन को कामयाब नहीं होने देना चाहते। ये उन लोगों को जीतने नहीं देना चाहते जो एक मकसद के तहत थर्ड पार्टी और इनके बीच में आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, सुलह सफाई करना चाह रहे हैं। आल्दो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है इन सब चीज़ों को, जिसमें ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हर्मिट एनर्जी में भी है, या तो इनकी अवेकनिंग चल रही है या थर्ड पार्टी की चल रही है। हो सकता है कि दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे को उस वक्त छोड़ दिया है जब ये इंसान उनको अपना रहे थे, उनको संभाल रहे थे, उनका ख्याल कर रहे थे या उनका एहसास कर रहे थे, उनकी बीमारी में उनके साथ थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया या इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, उनकी सारी एफ़र्ट्स को साइड पे रख के। कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान नई शुरुआत करना चाहता है, और ये नई शुरुआत शायद डिस्टेंस पे होके करना चाह रहा है, और ये चाहता है कि ऐसे ही रहे जो भी चीज़ें हैं, ड्रामा ना हो क्रिएट, और जो हेटर्स हैं उन्होंने जो तमाशा लगा रखा है वो अपना तमाशा लगाए रखें, ये अपना काम किए रखेंगे। ऐसा लगता थर्ड पार्टी हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, कुछ चीज़ें देखकर अनदेखी कर रहे हैं, शो नहीं करना चाहते, या फिर उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहते, छुपा रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है या आपके पर्सन हो सकते हैं। मिलिट्री या फिर पुलिस में हैं, लॉ इन्फोर्समेंट में हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, विजनरी हैं। ये ऐसा लग रहा है कि बहुत पावरफुल अथॉरिटी में भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं, एंड विद द नाइट ऑफ कप्स इमोशनल भी हैं। रैशनल होने के साथ साथ रिकंसाइल करने का सोच सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ। जो भी ड्रामा चल रहा है उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ के साथ चलेंगे और बहुत समझदारी के साथ फैसला करेंगे। आपके लिए देखते हैं इनकी क्या एनर्जीज़ हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग, पैशन, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी आ रहा है। आपके साथ भी न्यू बिगनिंग होते होते रह गई है। पैशन भी था, क्रिएटिविटी भी थी, और एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी भी थी, अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेकिन बीच में ब्रेक आ गया। लॉस, लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड, इनको लगता है आपने छोड़ा है, आपको लगता है इन्होंने छोड़ा है आपको। और 6 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट, हो सकता है इन्होंने ये सारी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट की हैं। दे वर ऑलरेडी मैरिड आई थिंक, या फिर ये आपके साथ मैरिड हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, परेशानी, 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ भी एंड चल रहा है। दोनों तरफ एंड है, दोनों तरफ नेगेटिविटी है, दोनों तरफ लॉस की एनर्जी है, दोनों तरफ बेट्रेयल है। इट मीन्स कि इस पर्सन ने ना थर्ड पार्टी के साथ सही तरीके से मामलात को डील किया, हालांकि ये बहुत अक्लमंद और समझदार नज़र आते हैं, और ना ही आपके साथ सिलसिले को सही तरह से चलाया और आगे बढ़ाया। यहाँ ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ के साथ एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये डेस्टिनी की तरफ सफ़र कर रहे हैं। एंड डेस्टिनी में क्या है, कर्मा की एनर्जी आ रही है अगेन, तो कार्मिक क्लिनजिंग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको, आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप पहले ही एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में थे, लेकिन शादियां कहीं और हो गई या शादी कहीं और हो गई, दोनों में से किसी एक की। दूसरी तरफ आप बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, कॉलेज लाइफ से जानते हैं, नेबर्स थे आप, या फिर आप एक दूसरे के कुलीग थे। सिचुएशन कोई भी थी, आप एक दूसरे को जिस तरह से भी जानते हैं, बट दे आर ट्राइंग के जो कुछ इनकी लाइफ में हो गया है, आपको इन्होंने डिच किया, आपको स्नैप किया, आपको डिसीव किया, आपको छोड़ दिया, या आपको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, आपको परेशान किया, उधर भी ये खुश नहीं है। और अब ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इस टाइम में, जब हो सकता है फाइनेंसिस ख़राब हैं या फिर लाइफ ख़राब है, लव की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, पैसों की कमी है, टेंशन है। जैसे यहाँ पे एक आदमी ने एक औरत को पकड़ा हुआ है और वो औरत डिसेबल है और वो सहारे से चल रही है, और इस आदमी ने भी स्टिक को पकड़ा हुआ है। इट मीन्स कि दोनों तरफ ही इस तरह के हालात हैं जहाँ पर दोनों को एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है और एक दूसरे को संभालने की ज़रूरत है, लेकिन दोनों में से कोई एक है ऐसा जो एहसास कर रहा है और दूसरा जो है वो अपनी ही डगर पे चलता जा रहा है। एंड यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं चेंज के साथ, पेशेंस के साथ, और डेस्टिनी आपकी तरफ इनको लेके आ रही है। और कॉन्फ्लिक्ट अराइज है इनकी लाइफ में, ट्रिगर चल रहा है
जिन लोगों की खातिर इन्होंने छोड़ा है उन्हीं के साथ ही इनके अब फड्डे चल रहे हैं, उन्हीं के साथ ही ये ब्लॉकेजेस में हैं। ये उनको ब्लॉक कर रहे हैं, वो इनको ब्लॉक कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। टॉरस, सजिटेरियस, वर्गो, लियो, पाइसिस, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इनका एक्शन देखते हैं। पहले हम थर्ड पार्टी के लिए एक्शन देखेंगे कि ये क्या करेंगे थर्ड पार्टी के साथ, फिर आपके लिए एक्शन देखेंगे। इनका एक्शन देखते हैं। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए और कॉन्फिडेंस एनहेंस करने के लिए, विल पावर और क्रिएटिविटी को मज़ीद डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस एंड जेमिनाई यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वामेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसिस एक्वामेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए यूज़ होता है। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें और 12 दिसंबर तक 50% के लिए एक्शन क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशन। खामोश हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस में आना चाहते हैं। जजमेंट के साथ रीच आउट करना चाह रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्वेंट नज़र आ रहे हैं, क्वाइट होकर चीज़ें देख रहे हैं, हालात को बैलेंस कर रहे हैं, फाइनेंसिस को बैलेंस कर रहे हैं, घर को बैलेंस कर रहे हैं, अपनों का ख्याल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। रीच आउट ज़रूर करेंगे लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। डिटैचमेंट की एनर्जी है। एक्शन, सिक्रल चक्रा एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है और इसी वजह से एक्शन होते होते यहाँ पर रिजेक्शन नज़र आ रही है, वेट नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ मामला ठीक नहीं है इनके। कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन वहाँ से इनको इनकार है, कन्फ्यूजन, और आगे आ रहा है डेथ। थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग नज़र आ रही है। क्लियर मैसेजेस। 222 777, सॉरी पेंटा 2 है आज, एंड
777 की एनर्जी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ रिविलेशन ऑफ ट्रूथ। इसके अलावा ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड विजडम उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपने सेक्रल एंड बेस चक्रा पे काम करेंगे, मिस्टीरियस एंड प्रोटेक्टिव रहेंगे, क्वाइट रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, सब्र और बर्दाश्त से काम लेंगे, तो हो सकता है कि एंड के बाद न्यू बिगनिंग हो जाए। लेकिन मोस्टली केसेस में थर्ड पार्टी के साथ एंड दिखाई दे रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, प्रोग्रेस, विश फुलफिलमेंट। आप लोगों की विश फुलफिल हो रही है। यूनियन, ओके, वहाँ से मूव ऑन करेंगे तो आपके साथ यूनाइट होंगे। किसी का ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। वाओ, कम्युनिकेशन भी आ रही है आपकी तरफ तो पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। सो गो विद द फ्लो। डेस्टिनी में है कि इस इंसान ने आपकी तरफ एक्शन लेना है, और आपके जज्बात में भी यही कार्ड्स आ रहे थे फीलिंग्स में कि ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है एंड डेस्टिनी इनको आपकी तरफ ला रही है, आपसे मिला रही है। आपकी दुआएं और आपकी नेकियां आपके काम आ रही हैं। इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होगी। यहाँ पर हेल्थ भी रिकवर हो रही है, हार्ट चक्रा ओपन होगा। गो विद द फ्लो की एनर्जी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रहा है सब कुछ। एक पॉजिटिव चेंज, एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रहा है। वेट की एनर्जी है कि पेशेंटली वेट करें, सब्र में रहें, तहम्मुल में रहें, बैलेंस में रहें। एंड हेयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। जो भी चैलेंजिंग टाइम है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बिलीव एंड सक्सीड। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तकलीफ़ के बाद आसानी आ रही है, ऊपर से एक रोशनी आ रही है और रास्ता दिख रहा है कि किस तरफ जाना है, और ये रास्ता है कामयाबी का रास्ता। बिलीव करेंगे तो होगा। 5 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। 96, यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है। फीमेल एंड मेल एनर्जी बैलेंस में आ रही है, तो आपको आपकी विश फुलफिल दुआओं का समर मिल रहा है। ठीक है, सोल मैसेजेस देखते हैं अब। सोल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन फॉर थर्ड पार्टी। पहले उसके लिए देखेंगे, फिर आपके लिए देखेंगे। सोल मैसेजेस फॉर थर्ड पार्टी। सोल मैसेजेस फॉर थर्ड पार्टी। आई डोंट वांट टू लूज यू। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। आई नीड मोर बैलेंस। इनको उनसे बात करते हुए डर लगता है, और यू आर माई एवरीथिंग। इनके लिए थर्ड पार्टी सब कुछ है, लेकिन ये उनको लूज़ भी नहीं करना चाहते, मगर हो सकता है हालात इनकी फेवर में नहीं है। चलें, आपके लिए सोल मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ गिव मी टाइम। आई हैव नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस। आपके लिए इनका मैसेज आ रहा है 9-6। यहाँ भी 9 है और यहाँ पे 6 है। 9696, तो बैलेंस आ रहा है आपके लिए। इनको स्पेस चाहिए आपके लिए, और इस स्पेस के बाद लव मी। लव इज़ द आंसर। अभी बेशक मुश्किल टाइम होगा, लेकिन ये गुजर जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। कंपैशन फॉर ऑल। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हों। The peace you seek comes from the peace you create. Extend your compassion to all human beings and beings today, including yourself. आपकी कंपैशन से तमाम लोगों का भला होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। सबका ख्याल रखें, जानवरों का, परिंदों का, हशरात का, इंसानों का, अपने आप का, अपनी बॉडी का, अपने जहन का। अनप्लग करें, सोशल मीडिया से अनप्लग करें, खुद को डिटॉक्सीफाई करें नेगेटिव थॉट से, अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करें टॉक्सिन से, और जूसेस का इस्तेमाल करें। एक दिन अपने नाम करें, उसमें आप म्यूज़िक सुनें, किताबें पढ़ें, बीच पे चले जाएं, दोस्तों के साथ घूमें फिरें, इंजॉय करें लाइफ को। सोशल मीडिया एक्टिविटी को टोटली तौर पर आप शट डाउन करें। फॉरगिवनेस हील। माफ़ कर दें उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। माफ़ कर दें उन लोगों को जिन्होंने आपको हमेशा रुलाया है। जब आप माफ़ करेंगे, और हमेशा मैं कहती हूँ अल्लाह से बात करेंगे कि तेरे हवाले, तो सब ठीक हो जाता है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही है, और इंट्यूशन में आप लोगों के लिए इट्स टाइम टू स्टॉप सीकिंग
एडवाइस फ्रॉम अदर्स एंड गो इनसाइड इंस्टेड। आप दूसरों से मशवरे ना लें, आप दूसरों से कुछ भी डिस्कस ना करें, अंदर की आवाज़ सुने। यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर योर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये मैंने अभी आपको बताया है, जो चीज़ें आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए अच्छी हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ के लिए अच्छी हैं, उन्हीं को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। मेडिटेशन करें, वॉक करें। आस्क योर सेल्फ वट यू नीड एंड लिसन। जो आप सुनना चाहते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा सुनने को, तो फिर आप वो बोलें जो दूसरे सुनना चाहते हैं। Ask yourself what you need and listen. Tune into your inner guidance. When you get a gut reaction, honor it. You have the answer and it's safe to trust yourself. बहुत दफ़ा हमें हमारी इंट्यूशन बता रही होती है, हम लोग ट्रांसफॉर्म भी हो रहे होते हैं, हमें नज़र आ रहा होता है कि ये रास्ता हमारा रास्ता नहीं है, ये ताल्लुक़ हमारा ताल्लुक़ नहीं है, ये इंसान हमारा इंसान नहीं है। लेकिन हम उन रेड फ्लैग्स को, उन इंट्यूटिव सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, ये सोचकर शायद हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नहीं, जो गट फीलिंग्स होती हैं वो ट्रू होती हैं, उनको सुनना चाहिए। और वो एक लम्हे के लिए आती हैं, अचानक से एक लम्हे में ही गायब हो जाती हैं। आपकी मेडिटेशंस प्रैक्टिसेस इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उस एक लम्हे के मैसेज को पकड़ सकते हैं और उस पे अमल कर सकते हैं। दैट इज़ गुड। लेकिन अगर आप नहीं पकड़ सकते तो कुछ लम्हे के बाद वो चीज़ हो जाती है, तो फिर आपको फ़ील होता है कि ये तो मुझे महसूस हुआ था। दैट इज़ द इंट्यूशन। और या फिर आप उसको सिक्स सेंस बोल सकते हैं। दिस इज़ इट। Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.